नहीं होती है तो सबसे पहले आदिवासी परिवार जो शैक्षणिक मजबूती है उसको सबसे पहले अपने इस आदिवासी परिवार के कार्य में शामिल करता है और करता आया है और करना चाहिए। तो आप सभी यहाँ पर वडील बुजुर्ग जो भी माता बहनें बैठी हैं वो सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें और आने वाले समय में उन्हीं बच्चों में से पढ़ लिख कर अपने हक अधिकार को पढ़ेंगे, अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अपने संविधान में जो हक अधिकार दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे, तभी वो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा हम कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लड़ पाएंगे? आज अभी हमारे ऊपर मान लो कोई झगड़ा किया, थाने में केस हो गया, बोले तेरे ऊपर केस लग गया है। तो साहब कौन सा केस लगा है? अरे तेरे ऊपर तो 151 और 298 प्लान 302 307, मतलब वो मन मर्जी से बताएगा ये धारा लग गई है और ये धारा तो बहुत खतरनाक वाली धारा है। अपन बात से अरे साहब खतरनाक वाली धारा को थोड़ा तोड़ के कम कर दो। हाँ कर तो दूंगा, लेकिन उसका देना तो पड़ेगा, हर्जाना तो। बोले कितना चाहिए साहब? ऐसा है धारा बहुत बढ़िया मतलब खतरनाक वाली लगी है, 20,000 रुपए लगेंगे। अपन बात से अरे साहब इतना गरीब आदमी मेरे को क्यों मार रहे हो? बोले यार तू गरीब है, चल ठीक है 15,000 में तो उसके आगे साहब को भी देना पड़ेगा, सब वो चीज है। और धारा इतनी बड़ी लगी है तो काटनी पड़ेगी, तो ये मेरे एक अकेले के बस का काम नहीं है। बोले ठीक है साहब दे दूंगा। अपने को तो पता ही नहीं था। अरे अपन ने काम ऐसा कौन सा किया जो इतनी बड़ी धारा लगी है? और अपन डर के मारे उनको पैसे भी दे देते हैं। और धारा तो वही 151 वाली थी। 151 में क्या होता है? शांति भंग में गिरफ्तार करते हैं, 24 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश करते हैं और आदमी छूट जाता है। लेकिन 151 का, 302 का, 307 का जो भी धारा है, 375, 353, 351 जो भी है, उन सभी का नॉलेज होगा तो हम थाने में जाकर भी थानेदार से, वहां के जो भी स्टाफ है उनसे कहेंगे कि इस मामले में ये धारा लगती है। बोले आपने ये कैसे लग, और भले इसने लगा दी, भले थानेदार ने और स्टाफ ने धाराएं लगा दी, कितनी सारी धारा लगा दी अपने ऊपर, लेकिन उसका फैसला कौन करता है? कोर्ट करता है। और कोर्ट के अंदर जितने गवाह अगर लगते हैं मजबूती से तो वो सारी धाराएं लगती है, अदरवाइज धाराएं कट जाती है। तो ये सब चीजें होगी कैसे? पढ़ने से, लिखने से और संविधान को समझने से। जब तक हम केवल पढ़ लिख कर गए, संविधान को नहीं समझा, कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको यहां पर इतने दूर से बता, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, तो बताना चाहूंगा यहां पर ये बोर्ड लगा है और सबसे पहले जो शब्द लिखा है जय जोहार। क्या लिखा है? जय जोहार। अभी जय जोहार के नारे भी लग रहे खूब। तो क्या जय जोहार क्या है ये आपको पता है? जय जोहार क्या चीज है? कितने जनों को पता है? लो 10 से 15 लोग, कोई पता नहीं है। तो जोहार शब्द है, आपको पता होगा। हमारे इधर शायद आपके उधर करते हैं नहीं करते, मुझे इतना नॉलेज में नहीं है क्योंकि इतना क्षेत्र में नहीं आता हूं। तो जोहार शब्द है वो हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। जैसे हमारे इधर बहुएं होती हैं, वो बड़े बुजुर्गों को पगे पड़ती हैं तो बोलती है बावसी। क्या बोलती है? बावसी। और बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हैं जोहार बेटा। क्या कहते हैं? जोहार बेटा। तो वो वापिस उसको मजरो करके क्या करती है? सम्मान को वापिस लेती है, उस आशीर्वाद को लेती है, मंजूर करती है। तो उसे कहते हैं जोहार मजरो। और वेवाणी जी और वेवाई जी मिलते हैं तो वेवाणी जी बोलती है आया बापू, मतलब एक बड़े का दर्जा देती है। और जो वेवाई जी कहते हैं हाँ माँ जोहार, और वो उनको माँ का दर्जा देते हैं। किसका दर्जा देते हैं? माँ का दर्जा देते हैं और उनको जोहार करते हैं। अपन जैसे कोई पाठ बैठते हैं, पाठ समझते ना, पाठ पीठी छोड़ते ना, विवाह करते उस समय, तो उस समय जैसे गण पूजन होता है, उस समय जोहार करके चारों दिशाओं में अन्न डाले जाते हैं।
माता जी की स्थापना होती है, अपने जैसे नोरते होते हैं ना, नोरते, उस समय स्थापना होती है। उस समय भी फर्स्ट में चारों दिशाओं में अन्न डाल के ज्वार ज्वार बोला जाता है। चंद्र दर्शन किया जाता है, उस समय भी जोहार करके उनका अभिवादन किया जाता है। तो जोहार शब्द है वो आदि अनादि काल से आदिवासियों का उद्बोधन शब्द है, आशीर्वाद शब्द है और आदिवासी की पहचान है। और ये रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, उसमें भी एक दोहा है, उसमें लिखा हुआ है, जब राम वनवास जाते हैं तो जो वहां के आदिवासी लोग हैं दोस्तों कहते हैं, कोल किरात भील वनचारी फेरा फिरे जोहार जोहारी। अब कई जने यहाँ पर जोहार का विरोध करते, बोले ये तो अपना है ही नहीं। अरे रामचरितमानस ना तो मैंने लिखा है ना मेरे बाप ने लिखा है। किसने लिखा है? गीता प्रेस गोरखपुर में छपता है, तुलसीदास का है रामचरितमानस लिखा हुआ, उसमें भी लिखा हुआ है जोहार के बारे में विवरण। और हमारे आदिवासी समुदाय जो प्रचलित संस्कृति है उसमें भी है जोहार। तो जोहार का मतलब है जो इस कुदरत में, इस प्रकृति में सभी जो जीव मात्र है उसके कल्याण करने का जो भाव है, सभी जीवों की जय जयकार करने का जो भाव है वो है जोहार। क्या है? जोहार। तो ये हम सभी को बोलना चाहिए।